और सूमी में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी बक M3 एयर डिफेंस नष्ट, रूस के कब्जे वाले इलाके में प्रहार। तो यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं और इस दौरान रूस ने नए टारगेट भी फिक्स कर लिए। पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि यूक्रेन संहार के बाद रूस रुकेगा नहीं। पुतिन ने रूस के विस्तार का प्लान बना लिया है। अभी तक ये टॉप सीक्रेट है कि यूक्रेन के खात्मे के बाद रूस किस देश पर हमला करेगा। खतरे को भांपते हुए नेटो ने बाल्टिक सागर में तैनाती बढ़ा दी है। दूसरी तरफ रूस ने भी अपने न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है। इससे बाल्टिक सागर में रूस और नेटो के टकराव के आसार बढ़ गए, जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। ट्रंप के यूटर्न से साबित हो गया है कि युद्ध विराम की कोशिश एक झांसा थी। ट्रंप के यूक्रेन को सैन्य मदद से साबित हो गया कि अमेरिका ने रूस को धोखा दिया। ज़ेलेंस्की ट्रंप की सीक्रेट मुलाकात से साबित हो गया यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है। एटमी युद्ध का अलार्म बज चुका है। अब कभी भी पुतिन का प्रतिशोध सामने आ सकता है। यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन दो विकल्प आजमा सकते हैं। पहला विकल्प टैक्टिकल एटमी हथियारों का इस्तेमाल और दूसरा विकल्प है ज़ेलेंस्की को सरेंडर का आखिरी मौका। अब यह ज़ेलेंस्की को तय करता है कि वो कौन सा रास्ता यूक्रेन को बचाने के लिए चुनते हैं। खबर आ रही है कि पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन के खात्मे का वक्त भी तय कर दिया। दरअसल पुतिन का गुस्सा नाटो देशों के यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद के ऐलान के बाद फूटा, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए कहा। दूसरी तरफ पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने की प्लानिंग है, जबकि जर्मनी भी टैंक और गोला बारूद की बड़ी खेप भेज रहा है और ब्रिटेन फ्रांस पहले ही स्टॉर्म और स्कैल्प मिसाइल भेज रहे हैं। हथियारों की सप्लाई संकेत दे रही है कि अब नाटो फ्रंट लाइन पर आकर रूस से टकराने को तैयार है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर हमला जरूर करेंगे। ब्रिटेन की तरफ से नाटो को आगाह किया है। अमेरिका के बदले रुख को देखते हुए रूस बड़े हमले करेगा। एक बार यूक्रेन का खात्मा हो गया तो पुतिन की सेना लौटेगी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ेगी। यानी यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि पुतिन के अगले टारगेट फिक्स है। यानी अब उन्हें तय करना होगा कि यूक्रेन के बाद अगला हमला बाल्टिक देशों पर करें या फिर नॉर्डिक देशों पर। ब्रिटेन और जर्मनी की धमकी के बाद बाल्टिक देश दहशत में आ गए। सभी अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। खासतौर से बाल्टिक सागर की तरफ नाटो शिप तैनात किए जा रहे हैं और नॉर्डिक देश अपनी रूस से लगती सरहद को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं। और बाल्टिक देशों को बचाने के लिए नेटो सामने आ रहा है। इससे रूस में घमासान शुरू हो गया है। रूस के पहले टारगेट पर स्वीडन का आइलैंड गॉटलैंड है, जिसकी रूसी बेस कैलिनिनग्राद से दूरी 325 किलोमीटर है, जबकि दूसरा टारगेट डेनमार्क का बोनहोम आइलैंड है, जो कैलिनिनग्राद से 361 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाल्टिक में नेटो शिप पर रूस हमले की तैयारी कर चुका है। घेराबंदी के लिए रूस ने कॉम्बैट शिप लगा दी है। कैलिनिनग्राद पर रूस ने मिसाइल वॉर रेडी कर दी है। रूस ने हमले के लिए बॉम्बर्स भी तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बाल्टिक के लिए रवाना कर दिया है। पलटवार के लिए नेटो ने भी शिप लगा दिए। बाल्टिक देशों को रूस के हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन में पिछले 100 घंटे रूस की बमबारी जारी। तबाही का सबसे बुरा दौर यूक्रेन झेल रहा है। इतनी तबाही देखकर नाटो देशों में खलबली मची कि रूस का विध्वंसकारी प्रयोग आगे बढ़ा तो यूरोप दहन होना तय। बाल्टिक और नॉर्डिक देश रूस के सबसे पहले टारगेट हैं। इसीलिए रूस ने बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी, जिससे बीच समंदर में नाटो बेस को तबाह किया जाए। इसके लिए टारगेट फिक्स कर लिए गए।
बाल्टिक में 2 आइलैंड को टारगेट करने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। दरअसल वो दोनों जगहों पर कब्जा करके नाटो देशों के समुद्री रूट को ब्लॉक करना चाहता है। रूस के प्लान को नाटो ने भांप लिया है। इसके बाद गॉटलैंड पर स्वीडन के बेस पर नाटो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बॉर्नहोम की सुरक्षा के लिए डेनमार्क को नाटो हथियार भेज रहा है। यानी अब नाटो का फोकस बाल्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल नाटो रूस के चक्रव्यूह में फंस रहा है। अगर यूक्रेन से फोकस शिफ्ट हो गया तो रूस आसानी से पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। और अगर बाल्टिक में नाटो घेराबंदी नहीं करता है तो गॉटलैंड और बॉर्नहोम दोनों आइलैंड पर रूस कब्जा कर लेगा। इसके अलावा नाटो देशों पर भी हमला किया जा सकता है। और अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं रोकी तो रूस नेटो देशों पर हमला कर सकता है। पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है, जिसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 3 जो 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर है। यह रूस का टारगेट नंबर 4 है। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। यहां रूस कभी भी परमाणु हमला करके तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा सकता है। पुतिन ट्रंप की युद्ध विराम पर वार्ता विफल होते ही साफ हो गया था कि अब दो दुश्मन पुराने रंग में वापस आएंगे और फिर शुरू होगा महाघमासान। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता है कि फिर से अपने आक्रामक तेवर दिखाए और नाटो को संरक्षण देकर यूरोप में दबदबा कायम करे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन को डिफेंस पैकेज की बाकी रकम $3.85 बिलियन दी जाएगी। साथ ही इसे बढ़ाकर $5 बिलियन भी किया जा सकता है। यह फैसला रूस की मिसाइल स्ट्राइक को देखते हुए लिया गया है। ट्रंप को समझ आ चुका है कि अगर दुनिया में बादशाहत कायम रखनी है तो रूस के साथ नहीं बल्कि रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी होगी, नहीं तो पुतिन हावी हो सकते हैं। इस बीच रूस ने लॉन्चिंग साइट पर मिसाइल टारगेट को फिक्स करके वॉर रेडी किया हुआ है। रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप से बाहर कहीं भी हमला करने के लिए उसके पास आईसीबीएम है। पुतिन के खेमे में कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका तक तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।